गाइस आज का वीडियो जो है ना वो उन सभी लोगों के लिए ज़रूरी है जो फिल्म इंडस्ट्री में एज अ राइटर, डायरेक्टर, आर्टिस्ट, टेक्नीशियन या फिर प्रोड्यूसर के रूप में काम करना चाहते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आज की वीडियो में आप लोगों को जो एग्रीमेंट होती है ना टेक्नीशियंस और प्रोड्यूसर्स के बीच में, उसके तहत आने वाले 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपको एग्रीमेंट्स में रखना ही चाहिए। देखिए, ऐसे तो सभी पॉइंट्स जो एग्रीमेंट्स में रहते हैं ना वो इम्पॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन ये जो 5 पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्रीमेंट में वो होना ही चाहिए। ये जो है ये आर्टिस्ट, टेक्नीशियंस, राइटर्स या जो भी है जो काम कर रहे इस साइड से उनके लिए भी ज़रूरी है और जो प्रोड्यूसर है उनके लिए भी ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। तो देखिए गाइस, जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ना उसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको अपने एग्रीमेंट पेपर पर रखना चाहिए, चाहे आप जो राइटर है या फिर आप डायरेक्टर है या आर्टिस्ट टेक्नीशियन से कुछ भी है या फिर आप प्रोड्यूसर यानी दूसरे पक्ष वाले हैं, आपको ये पॉइंट्स को रखना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आ जाता है The technician or artist shall have no involvement in the creative process of the making of the web series. Suggestions are always welcome. देखिए, यहाँ पर जो है ना ये पॉइंट जो है ये दोनों के लिए जरूरी है। आर्टिस्ट, टेक्नीशियंस, राइटर्स, डायरेक्टर्स इनके लिए भी जरूरी है और प्रोड्यूसर के लिए भी जरूरी है। सबसे पहली बात कि यहाँ पर कोई भी जो है अपने तरफ से क्रिएटिव प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होगा। यानी वो ये नहीं कि अगर आप थोड़े मतलब बन गया है फिल्म इंडस्ट्री में तो आप आकर के वहाँ पर धौस जमा रहे कि नहीं इस सीन को ऐसे शूट करो तभी मैं करूँगा, इस सीन को ऐसे करो, यहाँ पर ये लगाओ, यहाँ पर मुझे ये कैमरा चाहिए, वैसा आपको नहीं करना है। देखिए, ये जो रूल है ना ये प्रोड्यूसर के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, और अगर आप एज अ राइटर, डायरेक्टर इस तरह से काम कर रहे हैं ना फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? सपोज आप एक राइटर हैं तो राइटर्स के लिए यहाँ पर ये फायदे की बात है ना कि आपके स्क्रिप्ट के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। यानी कि कोई भी एक आ जाएगा आर्टिस्ट, वो थोड़ा फिल्म इंडस्ट्री में जाना पहचाना होगा तो वो बोल देगा कि अरे इस सीन को ऐसे करके लाओ। अक्सर ऐसा देखा गया, ऐसा होता है। तो बोले कि अरे इस सीन को ऐसे करो, ऐसे मैं नहीं करूंगा, मैं मार खाऊंगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, मैं क्यों मार खाऊं। तो आप राइटर को बोलिए कि सीन चेंज करवाइए। तो ये सब जो है ये सब वहां पर लिखा हुआ रहता है। तो ऐसे में अगर उसने साइन कर दिया है तो वो ऐसा नहीं बोल सकता है, क्रिएटिव प्रोसेस में वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता। भले हाँ सजेशंस वो दे सकता है, अगर प्रोड्यूसर को डायरेक्टर को अगर पसंद आता है सजेशन कि हाँ ये सही बात बोल रहा है, उनको जम गई तो फिर वो रख सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन जो रहेगा वो डायरेक्टर का रहेगा इस पर। तो ये क्रिएटिव प्रोसेस पे किसी का भी वहां पर इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए कि वो बीच में बोल रहा है, क्योंकि अक्सर बड़े एक्टर्स को ऐसा पाया गया है बीच में ये करते हुए। वो सीधा धमकी क्या देते हैं ना कि देखिए अगर आपने ऐसा किया नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ आप नहीं कर रहे हैं ना, तो मैं बीच में फिल्म को छोड़ करके चल जाऊंगा। तो ऐसे क्या होगा कि आधी सीन्स तो शूट हो चुकी है, अब ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए इस क्लॉज को रखा जाता है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पॉइंट्स है, आप बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइए। अब देखिए नेक्स्ट है द वर्किंग शेड्यूल फॉर द शॉर्ट फिल्म, वेब सीरीज या फीचर फिल्म, जो भी आप बना रहे हैं वहां पर आप लिख लीजिएगा, इज फॉर अबाउट डैश डेज। यानी आप वहां पर दिन वहां पर एक लिख लीजिएगा कि 20 डेज, 30 डेज, 60 डेज, जो भी आप जितना दिन शूटिंग करेंगे, जितना दिन वर्किंग रहेगा वो आप लिख लेंगे अपने जो शेड्यूल बनाया उसके अनुसार। और यहाँ पर ये चीज ऐड करना जरूरी है इस पॉइंट में, इफ द शूटिंग एक्सटेंड्स फॉर सम मोर डेज देन ही और शी शैल बी रेडी टू डू हिज वर्क विथ फुल डिवोशन। यानी ये पॉइंट इसलिए जरूरी होता है ना कि शूटिंग जो है वो इतने दिन तक चलेगी, लेकिन अगर मान लीजिए कि शूटिंग जो है वो थोड़ी लंबी चल जाती है तो फिर जो भी आर्टिस्ट है, टेक्नीशियंस है, राइटर्स है, जो भी है वो अपने फुल डिवोशन के साथ काम को पूरा करेंगे। ये नहीं कि दिन पूरा हो गया तो वो फिर वहां से ही छोड़ करके भाग गया, वैसा नहीं करना है। आपको इस तरह का पॉइंट, एक तरह का क्लॉज वहां पर लगा देना है। अब देखिए नेक्स्ट है द आर्टिस्ट एंड टेक्नीशियन शैल हैव नो क्लेम ओवर द रिकवरी एंड प्रॉफिट ऑफ द वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म या फीचर फिल्म और एनी अर्निंग्स ऑफ द प्रोड्यूसर, को प्रोड्यूसर थ्रू कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द said web series, short film या feature film in any manner whatsoever at any time anywhere in the world। देखिए इसका मैं आप लोगों को मतलब समझाता हूँ, ये आप लोगों को सुन करके बहुत भारी भरकम लग रहा होगा। देखिए इसका मतलब ये है ना सिंपल लैंग्वेज में कि जो भी आर्टिस्ट, टेक्नीशियंस रहते हैं ना उनको जो है वो पेमेंट मिलेगी, जो भी उनसे बात हुई है वो पेमेंट मिल जाएगी, लेकिन उसके अलावा प्रोड्यूसर के किसी भी तरह के पैसे में उनका हक नहीं है। जैसे कि फिल्म जो है अगर
वो बाहर से कमाई कर रही है, इंडिया के बाहर से, या सिनेमा थिएटर से कर रही है, या OTT से कर रही है, किसी भी प्लेटफॉर्म से वो कर रही है, तो इसमें आर्टिस्ट टेक्नीशियंस का डायरेक्ट हक नहीं है। जो पेमेंट में बात हुई है उनसे वो उनको मिलेगा। उसके अलावा बाकी जो मूवी अर्निंग करती है ना, उसमें उनका कोई भी कट नहीं है, या फिर उनका कोई भी प्रॉफिट नहीं है, या फिर उनको उससे पैसे नहीं मिलेंगे। जितनी बात हुई है उतना उनको मिल जाएगा। तो ये भी पॉइंट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है, द वर्क ऑफ टेक्नीशियन और आर्टिस्ट शैल स्टार्ट ऑन द साइनिंग ऑफ दिस एग्रीमेंट एंड विल एंड बाय द रिलीज ऑफ द वेब सीरीज। यानी वेब सीरीज है, या फिर शॉर्ट फिल्म है, या फिर फीचर फिल्म है। तो यहाँ कहने का मतलब ये ना कि अगर जो भी यहाँ पर फिल्म में काम कर रहे हैं, उनको एग्रीमेंट जो है वो आज की डेट से स्टार्ट हो जा रही है। और ये कब खत्म हो गया एग्रीमेंट? जब जो आपकी प्रोजेक्ट है वो रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पर बात इसलिए ना रिलीज तक की, क्योंकि सपोज रिलीज के बीच में ही अगर कुछ सीन्स को रीशूट करना है, या फिर कुछ भी डबिंग करवाना है, या कुछ भी करना है, तो तब तक वो आपसे बंधे हुए आप उनको बुला सकते हैं। वरना एक बार आपने बस शूटिंग तक का उन्होंने देख करके रख दिया ना, तो फिर शूटिंग के बाद कभी आपको रीशूट कुछ करना पड़ेगा ना, तो फिर आप चक्कर में फंस जाएंगे। इसीलिए इस पॉइंट को भी रखना बहुत जरूरी रहता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 एंड द लास्ट पॉइंट पर। इफ द वेब सीरीज or feature film or short film is not completed on the given date schedule due to some reasons like act of God, illness, etc., then the technician or artist shall allot more dates as essentially required by the producer or co-producer। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मान लीजिए कि आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें अगर वो सही समय पर कंप्लीट नहीं हो पाया, जो निश्चित टाइम जो है वो डिसाइड किया गया उस टाइम पर वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो फिर क्या करना है ना कि वहाँ पर ये क्लॉज लगा देना है आपको अपने प्रोजेक्ट में, ताकि जो आर्टिस्ट टेक्नीशियंस है वो आपको और डेट्स दे। किसी भी कारण से ऐसा हो सकता है, चाहे एक्ट ऑफ गॉड के कारण हो सकता है। देखिए, एक्ट ऑफ गॉड जो है ना, एक तरह का क्लॉज है। इसका मतलब ये होता है ना कि कोई भी नेचुरल चीज़ होती है, जैसे फ्लड हो गई, बारिश हो गई, या फिर आपकी वहाँ पर शूटिंग किसी कारण से नहीं हो पाई, को बहुत ज़्यादा स्टॉर्म वाला वेदर हो गया, तो बहुत पर ऐसा होता है ना कि वेदर के कारण भी शूटिंग जो है वो रुक जाती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, या फिर किसी आर्टिस्ट टेक्नीशियंस की या प्रोड्यूसर की ही तबीयत खराब हो गई है, तो ऐसे केस में क्या होगा ना कि शूटिंग जो है वो रुक जाती है। तो इस केस में आपने अगर ये क्लॉज लगा करके रखा है, तो फिर क्या होगा कि अगर मूवी की डेट जो है वो आगे बढ़ती है, तो जो आर्टिस्ट टेक्नीशियंस रहेंगे वो आपको और ज़्यादा डेट्स दे देंगे। तो एज अ डायरेक्टर और एज अ प्रोड्यूसर ये आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ है, आपको ये पॉइंट्स को रखना चाहिए। अब देखिए, यहाँ जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इन पॉइंट्स को आप जरूर अपने एग्रीमेंट में रखिए। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे ना तो आपको फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग की वीडियोस हमेशा आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।